हेलो फ्रेंड्स, यूपी कॉप संदीप यादव में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट को आज हमारा 14 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ये 15वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो पिछली क्लासें जो हुई हैं उन्हें ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? केवल इसीलिए वह तुरंत यहाँ न आ सका। तो ऑप्शन ए है आ सका, बी है वह तुरंत, सी है यहाँ न, और डी है केवल इसीलिए। तो आंसर दीजिए कि किस भाग में त्रुटि है। जिस भाग में त्रुटि है वही इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। इसीलिए जो लिखा है ये गलत है, केवल इसलिए होता है, ठीक, इसलिए। तो इसका राइट आंसर डी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अनुसंधान डैश डैश पूर्ण विराम। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन विकल्पों में से कीजिए। ऑप्शन है द्वारा खोज का अर्थ होता है, बी है खोज का अर्थ अनर्थ होता है, सी है का अर्थ खोज होता है, डी है का अर्थ की अर्थ खोज में होता है। तो आप बताइए कि अनुसंधान का अर्थ क्या होता है? तो अनुसंधान का अर्थ खोज होता है। इसका राइट आंसर सी है। क्लास को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। कोई भी आदमी की हालत ठीक नहीं है, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है किसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं है, बी है किसने भी आदमी की हालत ठीक नहीं है, सी है कैसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं है, डी है किसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं है। तो आप लोग आंसर दीजिए कि जो रेखांकित शब्द है इसके स्थान पर कौन सा विकल्प सही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, किसी भी आदमी की हालत। यहाँ जो कोई भी है वहाँ पर होगा कि किसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। तो आज भी लोग जय और वीरू खाली स्थान का उदाहरण देते हैं। माता का, अध्यापक का, सेवा का या फिर दोस्ती का। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो जो दोस्ती है ये भाववाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर डी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा जो होती है उसे सिर्फ महसूस कर सकती हैं, वो दिखाई नहीं देती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। तो यहाँ पर आप सभी को स्त्रीलिंग बताना है कि किस ऑप्शन में स्त्रीलिंग है। मैं हाल ही में जो कहानी पढ़ी है उसकी डैश डैश बहुत ही अच्छी है। गढ़ाई, सजावट, पाठिका या फिर लेखिका। तो मैं हाल ही में जो कहानी पढ़ी है उसकी लेखिका बहुत ही अच्छी है। इसका राइट आंसर डी होगा, लेखिका स्त्रीलिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सार्वनामिक विशेषण शब्द नहीं है? ऐसा, मैं, तुम्हारा या फिर जैसा। यहां पर पूछा है कि कौन सा शब्द सार्वनामिक विशेषण शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी है, मैं जो है ये सार्वनामिक विशेषण नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? सरदार भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना पड़ा। ऑप्शन है चढ़ना पड़ा, बी है कोई त्रुटि नहीं है, सी है सरदार भगत सिंह ने, और डी है फांसी पर। तो जिस भाग में त्रुटि है उस ऑप्शन का आप सभी चयन कीजिए और आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर सी होगा, सरदार भगत सिंह जी होगा, ठीक, क्योंकि ये जो सेंटेंस है गलत है। सरदार भगत सिंह ने नहीं होगा, सरदार भगत सिंह जी को फांसी पर चढ़ना पड़ा, ये शुद्ध सेंटेंस है। तो इसका राइट आंसर सी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोहन को काटकर सेब खिलाओ। ऑप्शन है मोहन को सेब काटकर, बी है काटकर सेब को मोहन, सी है सेबों को काटकर, डी है मोहन से काटकर सेब।
तो मोहन को काट कर सेब, ये जो सेंटेंस लिखा है गलत है। तो इसके स्थान पर आप सभी को शुद्ध सेंटेंस बताना है कि क्या होगा। तो मोहन को काट कर सेब खिलाओ, इसके स्थान पर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है बी होगा, काट कर सेब को मोहन को खिलाओ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेने के देने पढ़ना मुहावरे का उचित अर्थ है। बहुत अधिक लाभ होना, बी है लाभ के बदले हानि, सी है व्यापार करना, डी है कुछ ना देना। तो लेने के देने पढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है लाभ के बदले हानि, इसका राइट आंसर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला, वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? राजनीति, कूटनीति, गृह नीति या फिर अर्थनीति। जो राजनीतिज्ञ होते हैं और राजदूत, उनमें जो नीति संबंधी कला होती है उसे क्या बोलते हैं? कूटनीति, इसका राइट आंसर बी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लास को आप सभी शेयर कीजिएगा और कोशिश करिएगा कि हर ऑप्शन जो भी मतलब प्रश्न है जितने भी, सभी के आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इससे क्या होता है कि आप सभी को चीज़ें याद होती हैं। निम्न में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? कालिंदी में स्नान करना फलदायक है, बी है काल गंगा का जल बहुत पवित्र होता है, सी है वेदवती का जल अत्यंत पवित्र होता है, डी है देव नदी का जल अत्यंत पवित्र होता है। तो इनमें आप सभी को बताना है किसमें गंगा का पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, देव नदी जो है गंगा का पर्यायवाची है। इसके साथ ही भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरिता, विष्णुपदी, जाह्नवी, ये सभी गंगा के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। इसके साथ ही यमुना के पर्यायवाची कुछ है जो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन करिए, हम बता रहे हैं। कालिंदी, सूर्यसुता, रवि तनया, भानुजा और रविसुता। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। जागृति का विलोम बताना है आप सभी को कि क्या होगा? तृप्ति होगा, सुषुप्ति होगा, स्तुति होगा या फिर निवृत्ति हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट होता है। तो जागृति का जो विलोम होता है सुषुप्ति होता है, इसका राइट आंसर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्दों के उपयुक्त अर्थ बताइए। व्यक्ति के जीवन में सम होनी चाहिए और उसके व्यवहार में सम होना अति आवश्यक है। तो इसका आप सभी को बताना है। एकार्थी शब्दों को श्याम और रात होता है, कुछ या भाव होता है, शांति और सामान होता है, सामान या फिर गणित का प्रश्न होता है। तो इसका राइट आंसर दीजिए आप सभी लोग। तो सम का अर्थ जो होता है शांति होता है और सम का अर्थ सामान होता है। तो इसका राइट आंसर सी है। तो हमेशा आप सभी ध्यान रखिएगा, जहाँ पर सीटी वाला स हो उस सम का मतलब शांति होगा, और जहाँ पर सरौता वाला सम होता है वहाँ पर समान है। ठीक, इसका राइट आंसर सी होगा, शांति और सामान। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। रोटी का अर्ध हिस्सा दीजिए। तो यहाँ पर आप सभी को अर्ध का तद्भव बताना है कि क्या होगा। आज होगा, आधा, अधिकार या फिर आधा। तो अर्ध का मतलब होता है आधा, हम लोग साधारण भाषा में बोलते हैं ना, ये चीज़ आधा है। तो इसका राइट आंसर बी है। अर्ध जो है वो तत्सम है, संस्कृत का शब्द। आधा जो है ये हिंदी में आया हुआ, संस्कृत से होकर हिंदी में आया हुआ शब्द है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में से ऐसा वाक्य चुनिए जिसमें अशुद्ध वर्तनी वाला पद ना हो। दक्षिण के लोग, यहाँ पर कॉफ़ी होगा, कॉफ़ी अधिक पीते हैं। बी है यह कथा अवर्णनीय है। सी है वह स्टेशन पर पहुँच गया। डी है माली ने लाकड़ी और घास काट ली। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से 3 वाक्य अशुद्ध हैं, एक शुद्ध है। जो शुद्ध है वही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पूछा है कि अशुद्ध वर्तनी वाला पद ना हो। तो इसका राइट आंसर ए है। यहाँ पर अवर्णनीय गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टेशन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर लाकड़ी गलत लिखा हुआ है, घास भी गलत लिखी हुई है। तो इसका राइट आंसर ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रकृति कुपित होकर अपना डैश डैश रूप दिखाती है। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। कल्याणकारी, हितकारी, निर्माणकारी या फिर विनाशकारी। तो प्रकृति कुपित होकर अपना विनाशकारी रूप दिखाती है। इसका राइट आंसर डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अर्थ को समझने वाले मुहावरों का चयन विकल्प में से कीजिए। इज्जत उतारना मतलब मिट्टी पलीत करना, मखमली जूते मारना, मुंह की बात छीनना या फिर मुंह चाटना। तो इज्जत उतारना मतलब मिट्टी पलीद करना। इसका राइट आंसर ए है। मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अभूतपूर्व, जो किसी पर अभियोग लगाए, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जो पहले घटित न हुआ हो या फिर जो भेदा न जा सके। अभूतपूर्व मतलब जो पहले घटित न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में अभूतपूर्व। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करें। राजा का समानार्थी बताना है, क्या होगा, रत्नाकर, मयंक, मुकुंद या फिर महीप। तो राजा का समानार्थी जो है महीप होगा। इसका राइट आंसर डी है। इसके साथ ही नृप, भूपत, भूप, भूपाल, नरेश, महिपाल, सम्राट, राव, ये सभी राजा के समानार्थी शब्द हैं, याद रखिएगा आप सभी। चलिए ये लास्ट प्रश्न है हमारा। दिए गए शब्द का विलोम चुने। स्थावर का विलोम बताना है। जंगल होगा, संगम होगा, जंगम होगा या फिर नग्न होगा। तो जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग कि क्या होगा। तो स्थावर का विलोम जंगम होता है। इसका राइट आंसर सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 20 में से कितने प्रश्न आप सभी के सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप सभी को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी को यहाँ पर जीएस की क्लास भी मिलेगी जो कि संदीप सर डेली लेंगे। आप सभी के सभी एग्जाम के लिए वो हेल्पफुल रहेगी।